तो हेलो गाइस, वेलकम टू द लीगल एजुकेशन चैनल। और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 8th सेमेस्टर BA LLB और LLB। तो इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ। ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, इसमें रूल ऑफ लॉ आ भी चुका है कई बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं, मतलब देखते हैं इसका, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ मीन्स नो पर्सन इज अबव लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे उसकी कोई भी पोजीशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लॉ इज सुप्रीम, पहले से ही कनेक्टेड है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, लॉ इज सुप्रीम, सबसे बड़ा लॉ है। इफ द पावरफुल लीडर डू देयर ओन आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है अपनी मनमानी करना। ठीक है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री विल ग्रेजुअली एंड। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्सेप्ट है वो, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर कोई पावरफुल लीडर, अगर कोई MLA MP अपनी मनमानी के हिसाब से कोई डिसीजन पास कर देता है या फिर कुछ भी काम करेगा वो अपनी मनमानी के हिसाब से करेगा, तो डेमोक्रेटिक कंट्री विल ग्रेजुअली एंड। तो ये था मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब आगे चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। रूल ऑफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है? तो सर एडवर्ड कोक ने ये रूल ऑफ लॉ दिया था। रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन बाय सर एडवर्ड कोक। ठीक है, Aristotle also stated that the concept of rule of law is based on the idea of justice and fairness। तो एरिस्टोटल ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है ये जस्टिस और फेयरनेस के आइडिया पे बेस्ड है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, इज ही ऑल्सो स्टेटेड दैट लॉ शुड गवर्न एंड दोज हु आर इन पावर दे शुड बी सर्वेंट ऑफ लॉ। तो लॉ गवर्न होना चाहिए और जो पावर में हैं, जो पोजीशन पे बैठे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो सर्वेंट ऑफ लॉ होंगे। ठीक है, तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अब चलते हैं इसके निचोड़ पर। प्रिंसिपल्स क्या होंगे इसके, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा है उसका सारा निचोड़ क्या निकलेगा इसका, वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ। लॉ ही सबसे बड़ा है, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। ये पहले भी पॉइंट्स कई बार आए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ में सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ। तो एवरीथिंग शुड बी गवर्न बाय लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू समवन एल्स विश। ओके, तो सब कुछ गवर्न होना चाहिए लॉ के हिसाब से, ना कि किसी और की इच्छा अनुसार। ठीक है, इफ एनी पर्सन वायलेट्स लॉ देन ओनली ही शुड बी पनिश्ड, अदरवाइज नॉट। अगर किसी ने ब्रीच ऑफ लॉ किया है या फिर लॉ को वायलेट किया है तभी उसको पनिशमेंट दी जाती है, ना कि अगर उसने नहीं कुछ किया है तब उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अदरवाइज नॉट। ओके, तो चौथा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। चौथा पॉइंट, द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मनमानी इन द स्टेट इज द सोल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का सोल क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस स्टेट में नहीं होनी चाहिए, तभी रूल ऑफ लॉ माना जाएगा। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सभी इक्वल हैं कानून की आंखों में और सभी को कानून इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट्स एवरीवन इक्वली। ओके, फेयर एंड जस्टिस प्रोसीजर शुड बी कंडक्टेड। तो जस्टिस प्रोसीजर कैसे कंडक्ट होने चाहिए? फेयर एंड जस्टिस से। ओके, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। तो जो हमारी कोर्ट है, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है, वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, ना कि पार्शियल। अगर पार्शियल हो जाएगी जुडिशरी तो किसी को भी इंसाफ मिलना नामुमकिन हो जाएगा, और जो जिन्होंने अपराध भी किया है वो भी जीतेंगे, है ना। तो सज़ा मिलनी इम्पॉसिबल हो जाएगी। और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी का भी जुडिशरी के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इसका, स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है एवी डाइसी रूल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पेपर में लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर नहीं कटेंगे और बल्कि ऐड ही हो जाएंगे नंबर। ठीक है, तो एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ क्या है? इन 1885 प्रोफेसर एवी डाइसी डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ कोक। ठीक है, एंड ही रॉट द रूल ऑफ लॉ इन हिज बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने रूल ऑफ लॉ को अपनी बुक में लिखा था, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी बुक थी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें इस बुक में उन्होंने रूल ऑफ लॉ को मेंशन किया है। ठीक है, तो 3 प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी। तो अकॉर्डिंग टू डाइसी इनके 3 प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ के इन्होंने बताए हैं, तो देखते हैं उसे। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ,
द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद आर्टिकल 14, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में ये डील होता है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब सबसे बड़ा है लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया बहुत सिंपल। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई लॉ की इन द आईज ऑफ लॉ हर कोई इक्वल है, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब है, अकॉर्डिंग टू डाइसी ने कहा है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आते बल्कि जुडिशरी के डिसीजन से आते हैं। और अगर सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो तो जुडिशरी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है अगर जुडिशरी से इन्फोर्स करवाए जाए तो यही थे 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी। अब आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में भी तो है ना रूल ऑफ लॉ, तो अब हमारे इंडिया में अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कैसे कैसे रूल ऑफ लॉ हमारे इंडिया में अप्लाई है, ठीक है। द रूल ऑफ लॉ हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप इंडियन डेमोक्रेसी। तो रूल ऑफ लॉ ने बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को डेवलप करने में। और वी बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से हमने ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट बोरो किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड नो वन इज अबव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सुप्रीम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं होता है। और नो वन इज अबव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी सिटीजन इसको डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर प्रीएम्बल है जो उसी पर मेंशन है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड अग्रीव्ड पार्टी कैन अप्रोच द SC कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 26। तो अगर ये राइट्स किसी भी पर्सन के ये राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो एग्रीव पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकती है अंडर आर्टिकल 32 और 26। तो रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही था। तो ये बहुत सिंपल है, तो आपको समझ में आया होगा। अब केस लॉ देखते हैं, रूल ऑफ लॉ के केस लॉज हैं तो काफ़ी, तो देखते हैं। तो बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस भगवती सेड दैट द रूल ऑफ लॉ एक्सक्लूड्स आर्बिट्रेरीनेस एंड अनरीजनेबल। तो बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस भगवती जी ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबल को एक्सक्लूड करता है। अब दूसरा केस लॉ देखते हैं, सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कोर्ट सेड दैट सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ देयर शुड नॉट बी यूज ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर। अगर सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है अगर, तो वहाँ पर देयर शुड नॉट बी यूज ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर, वहाँ पर आर्बिट्रेरी पावर का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है। केशवानंदा भारती और स्टेट ऑफ केरला देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड द रूल ऑफ लॉ एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो LLB और BA LLB कर रहे हैं, और चैनल को करो सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।